बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान आर्मी 1984-86 से बेल कंपनी के बनाए हुए कोबरा हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रही है। इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के पास तकरीबन 35 के करीब ये AH-1 कोबरा हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, जिनको पाकिस्तान ने बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी। पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान आर्मी ने इन हेलीकॉप्टर्स को यूनाइटेड नेशंस के मिशंस के अंदर इस्तेमाल किया, सोमालिया में, सिएरा लियोन में, जहां पे इन हेलीकॉप्टर्स की परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी जबरदस्त रही। लेकिन अब ये हेलीकॉप्टर्स जो है वो बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हुए हैं। पाकिस्तान आर्मी ने पिछले दिनों बहुत से हेलीकॉप्टर्स को इवेल्युएट किया। तुर्की के बने हुए T-129 अटैक हेलीकॉप्टर को 2014-15 के अंदर हमने चाइना के Z-10 हेलीकॉप्टर को इवेल्युएट किया। रशिया से हमने Mi-35 हाइंड हेलीकॉप्टर जो है वो परचेज किए, लेकिन वो सिर्फ 4 के नंबर में परचेज किए थे। चाइना ने हमें 3 Z-10 हेलीकॉप्टर जो है वो वैसे इवेल्युएशन के लिए दिए, और बाद में जो है वो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के अंदर ही जो है वो काम कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी ने अमेरिका से 15 AH-1Z हेलीकॉप्टर्स परचेज करने का एक मुआहदा किया। आई बिलीव उनकी पेमेंट भी कर दी थी, लेकिन फिर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ऐसे नहीं रहे, या आप कह लें कि अमेरिका को पाकिस्तान की उस तरह से जरूरत नहीं रही, और अमेरिका ने फिर पाकिस्तान को धोखा दिया, जिस तरह से उसने एक दफा F-16 के मामले में दिया था, और इन हेलीकॉप्टर्स को पाकिस्तान को देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने इसके बाद तुर्की के हेलीकॉप्टर्स को इवेल्युएट किया, उनको अप्रूव किया, लेकिन तुर्की के हेलीकॉप्टर्स के अंदर भी अमेरिकन इंजन इस्तेमाल होता था। अमेरिका ने अपने इंजन देने से इनकार कर दिया। इंजन के बगैर वो हेलीकॉप्टर्स जो थे वो किसी काम के नहीं थे। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान को उन हेलीकॉप्टर से भी जो है वो हाथ धोना पड़ा। अब ऑप्शन रह जाती थी पाकिस्तान के पास चाइना के Z-10 हेलीकॉप्टर की। चाइना बेसिकली जो है इस वक्त 2 किस्म के हेलीकॉप्टर्स तैयार कर रहा है। एक Z-9 जो कि एक लाइटर हेलीकॉप्टर है, और एक Z-10 जो कि एक हैवियर अटैक हेलीकॉप्टर है। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त हमारे रीजन में और दुनिया के अंदर जो ओवरऑल अटैक हेलीकॉप्टर्स काम कर रहे हैं, उनका वेट कितना है, वो किस कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करते हैं। तो एनीवे पाकिस्तान को इस वक्त अटैक हेलीकॉप्टर्स की अशद जरूरत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2013, 14, 15 के अंदर भी पाकिस्तान ने ये Z-10 हेलीकॉप्टर जो है उनको इवेल्युएट किया था, लेकिन इन हेलीकॉप्टर्स को अंडर पावर होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया था। और इन्हीं दिनों के अंदर पाकिस्तान ने तुर्की के हेलीकॉप्टर को अपनी फोर्सेस के लिए अप्रूव किया था, लेकिन फिर वहां पे मामलात कुछ दूसरे हो गए। पाकिस्तान को अमेरिकन इंजन नहीं मिल सका, इस वजह से तुर्की जो है ये सेल मुकम्मल नहीं कर सका। लेकिन अब पाकिस्तान दोबारा ये Z-10 हेलीकॉप्टर को इवेल्युएट कर रहा है, और सुनने में ये खबरें आ रही हैं कि इस साल के आखिर तक ये हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान आर्मी के हवाले कर दिए जाएंगे। 3 तो मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो है वो सर्व कर रहे हैं। इन Z-10 हेलीकॉप्टर्स का एक बड़ा और एडवांस वेरिएंट का बैच 2023 के आखिर में पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाएगा। अब मैं आपको इन Z-10 हेलीकॉप्टर्स और दूसरे हेलीकॉप्टर जो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी इस्तेमाल कर रही है, या जो पाकिस्तान आर्मी परचेज करना चाहती थी, उनके साथ इसकी थोड़ी सी जो है वो मुकाबला आपको जो है, ये आप कह लें कि इनके स्पेसिफिकेशंस जो हैं उनका आपको जो है वो इन्फॉर्म कर देता हूं। सबसे पहले तो आप आ जाएं, जो पाकिस्तान आर्मी ने हेलीकॉप्टर परचेज करना था AH-1Z, ये वो हेलीकॉप्टर था जिसको पाकिस्तान आर्मी ने 15 की तादाद में परचेज करना था। अमेरिकन हेलीकॉप्टर है, इसके अंदर 4 ब्लेड्स इस्तेमाल होते हैं, और इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो तकरीबन 8,391 kg है। यहाँ पे वेट इस हेलीकॉप्टर का जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपने ज़हन में रखना है। इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के पास जो कोबरा हेलीकॉप्टर्स हैं उनका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 4,309 kg है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट डबल वेट के हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान परचेज करना चाहता था। और इस वक्त जो हम कोबरा हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनके अंदर 2 ब्लेड्स लगे हुए हैं, जबकि जो AH-1Z हेलीकॉप्टर है उसके अंदर 4 ब्लेड्स लगे हुए थे। इस वक्त जो इंडियन आर्मी इस्तेमाल कर रही है बोइंग के अपाची हेलीकॉप्टर्स, उनके अंदर भी 4 ब्लेड्स लगे हुए हैं, और उनका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो तकरीबन 10,433 kg बताया जाता है। अगर आप बात कर लें Z-10 हेलीकॉप्टर्स की, तो इनके अंदर भी 4 रोटर ब्लेड्स लगे हुए हैं। इस Z-10 हेलीकॉप्टर का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 7,000 kg बताया जाता है, जो कि अपाची हेलीकॉप्टर से कम है। लेकिन इस वक्त एग्जिस्टिंग पाकिस्तान के जो कोबरा हेलीकॉप्टर्स हैं उनसे आप कह सकते हैं कि 70-80% ज्यादा है। उसके बाद अगर आप इंडियन आर्मी के पराचंद हेलीकॉप्टर को देखें, उसमें भी 4 ब्लेड्स लगे हुए हैं, और उसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 5,800 kg बताया जाता है। पाकिस्तान आर्मी जो तुर्की से अटैक हेलीकॉप्टर परचेज करना चाहती थी T-129, उसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 5,056 kg बताया जाता है, और उसकी एक डिस्टिंक्शन ये थी कि उसके अंदर 5 ब्लेड्स लगे हुए थे। तुर्की इस वक्त जो एक नया हेलीकॉप्टर बना रहा है जिसको वो अटैक 2 का नाम देते हैं, उसके अंदर भी 5 ब्लेड्स लगे हुए हैं, लेकिन उसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो आप कह सकते हैं कि अपाची के बराबर और 10,000 kg बताया जाता है। 2015 के अंदर जब पाकिस्तान आर्मी ने इस Z-10 हेलीकॉप्टर को डिसअप्रूव किया था, तो उस वक्त इसकी रीजन ये थी कि ये हेलीकॉप्टर जो था ये अंडर पावर इंजन के साथ आ रहा था। इस Z-10 हेलीकॉप्टर के इंजन की जो आउटपुट थी वो तकरीबन 950 किलोवाट
वॉट थी। इस Z10 हेलीकॉप्टर के अंदर जो इंजन इस्तेमाल किया गया था उसका नाम था WZ9 टर्बोशाफ्ट इंजन। ये WZ9 इंजन 2009 के अंदर प्रोडक्शन लाइन के ऊपर आया था और उस वक्त पाकिस्तान आर्मी ने इस हेलीकॉप्टर को इंजन की वजह से डिसअप्रूव किया था, लेकिन उसके बाद चाइना ने इस अटैक हेलीकॉप्टर के इंजन में कुछ इंप्रूवमेंट जो है वो लेके आए और बताया जाता है कि इसके अंदर एक इस वक्त पावरफुल इंजन जो है उसको इंस्टॉल किया गया। अगर हम इस वक्त Z10 हेलीकॉप्टर के कंपटीशन की तरफ देखें, अपाची हेलीकॉप्टर के अंदर इस वक्त जो इंजन इस्तेमाल हुआ है उसकी ताकत 1409 किलोवाट है। जो कोबरा हेलीकॉप्टर पाकिस्तान आर्मी परचेज करना चाहती थी, AH-1Z वाइपर हेलीकॉप्टर्स, उनके अंदर जो इंजन इस्तेमाल हो रहा है उनकी पावर आउटपुट जो है वो 1300 किलोवाट बताई जाती है। जबकि ये जो इस वक्त Z10ME हेलीकॉप्टर पाकिस्तान आर्मी को 2023 के एंड पे मिलने जा रहे हैं, इनके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स जो है वो बताई जाती हैं। सबसे पहले तो ये जो इस वक्त Z10ME हेलीकॉप्टर है इसको 2018 के अंदर अनवील किया गया था। इसके अंदर एक्टिव पैसिव काउंटर मेजर्स जो हैं वो रखे गए हैं, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम लगाया गया है, रडार वार्निंग रिसीवर लगाया गया है। इसके इंजन के एग्जॉस्ट के डिजाइन में तब्दीली की गई है और इसके इंजन के एग्जॉस्ट नोजल जो हैं उनको अपवर्ड कर दिया गया है ताकि इंफ्रारेड सिग्नेचर के अंदर जो है वो कमी लाई जा सके। इसके जो इनटेक फिल्ट्रेशन सिस्टम है उनको तब्दील कर दिया गया है। एक मजीद पावरफुल WZ9G इंजन जो है वो इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है जिसकी पावर आउटपुट तकरीबन 1200 किलोवाट बताई जाती है। इसके अंदर एक बड़ा एमुनिशन मैगजीन जो है वो रखा गया है। पायलट की प्रोटेक्शन के लिए अलग से आर्मर पैनल्स जो हैं वो लगाए गए हैं। फिर इसके अंदर इंफ्रारेड जैमर्स जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। एक नया IFF इंटेरोगेटर जो है वो इंस्टॉल किया गया है। अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो तो इसके ऊपर एक मिलीमीटर वेव का फायर कंट्रोल रडार भी लगाया जा सकता है। एक्टिव लेजर जैमर स्टेशन जो है वो भी माउंट किया जा सकता है। तो ओवरऑल चाइना ने इस Z10 हेलीकॉप्टर को एक बड़ा बूस्ट और बड़ा अपग्रेड दिया है और होपफुली जो पाकिस्तान आर्मी की रिक्वायरमेंट थी एक पावरफुल इंजन की, वो इस अपग्रेड के अंदर पूरी कर दी गई है। और सुनने में ये आ रहा है कि ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान आर्मी को 2023 के एंड पे फराहम कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, आज की वीडियो। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।